सब ठीक ठाक हैं और मैं विश्वास करता हूं जो भाई बहन ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी ठीक ठाक हैं, प्रभु के अनुग्रह में हैं। और आज हम अभी गीत गा रहे थे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यीशु राजा दे खजानियां चो मैनू बरकत मिल जावे। कि यीशु राजा के खजानों का मतलब क्या है? आमीन। प्रभु यीशु के खजानों का बरकत क्या है? आमीन, हालेलुया। क्योंकि कई बार हम ऐसे गीत गाई जाते हैं पर हम उनका मतलब कभी समझते नहीं। हालेलुया। उनके जब तक हम उनके मतलब को नहीं समझेंगे, हम उसकी आशीष, उस भजन की, उस प्रार्थना की, उस वचन की आशीष को भी ग्रहण नहीं कर सकते। आमीन। जब तक हमें उस चीज का पता ही नहीं है तो हम उसको कैसे, उसकी जो उसके अंदर छुपा हुआ है आशीष, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और इसीलिए फिर परमेश्वर ने अपने दास, नबियों को, प्रेरितों को, प्रचारकों को रखा होता है कि वो आपको वचन को खोल करे बता सके, ताकि आप उसको सुने और उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। आमीन, हालेलुया। तो अब हम गीत गा रहे थे, यीशु राजा दे खजानियां चो। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है? आशीषों के वचन लिखे हैं। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, यहां लिखा है आशीष वचन। देखिए यहां पे लिखा है आशीष वचन, 28 अध्याय। तो यहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, और चौकसी से पूरी करने का यत्न करे, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने, आमीन, अपने परमेश्वर यहोवा की सब बातों को माने, हालेलुया, सब बातों को करने के अपना चित्त लगाए, तो फिर ये सब आशीर्वाद तुझ पर आ जाएंगे। आमीन। कौन कौन से आशीर्वाद हैं? आप पढ़ लीजिए। तीसरे वचन से लिखा, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरे बकरी, भेड़ बकरी, पशुओं के बच्चे, और धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो सब तुझसे हार जाएंगे, और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, और जितने कामों में, तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और फिर आगे लिखा है, तू बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा। आमीन। तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। ये सारी आशीष के वचन है। आमीन। पर ये आशीष के वचन कैसे बेस्ड हैं? ये पहला वचन क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं मानने के लिए चित्त लगाए और अपनी इस परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को पूरा करे। आमीन, हालेलुया। ये आशीषें कैसे मिलेंगी? ये आशीषें मिलेंगी यदि आप अब मेहनत करते हैं। हालेलुया। यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन, हालेलुया। पर यदि नहीं मानते तो क्या होता है? लिखा है 26वां वचन 27वें अध्याय का, शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को जानता हो, और लिखा है मतलब वो जानने का मतलब क्या है? यदि तुझे पता है कि ये काम भलाई का है और हम जानबूझ के भी वो भलाई का काम नहीं करते, तो फिर श्राप आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये सारी आशीष कैसे है? हमारे कर्मों के ऊपर बेस्ड है। हालेलुया। जितने अच्छे काम कोई करेगा उतनी ज्यादा आशीष पाएगा, पर यदि बुरे काम करेगा तो फिर हमारे खाते में से उस आशीष को काट भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? ये आप अपने खाते में से आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। ये आप किसके खाते में से? अपने खाते में से, अपने भाग में से आशीष पा रहे हैं, अपनी ताकत से, अपने कर्मों से आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। पर आज हमने गीत गाया, यीशु राजा दे खजानियां चो मैनू बरकत मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा दे खजानियां चो मैनू बरकत मिल जाए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं अपने खाते में से बरकत पाना?
अपने खाते में से बरकत पाएंगे? हमारे खाते में क्या है? थोड़े से अच्छे काम है, उससे ज्यादा बुरे काम है। हालेलुया। थोड़े अच्छे काम हैं, ज्यादा बुरे हैं, आशीष की बजाय हमारे ऊपर तो जुर्माना लग जाएगा। हालेलुया। अगर हम कहेंगे परमेश्वर पिता देखो मैंने ऐसा किया, देखो मैंने ये किया, मैंने इतने अच्छे काम किए, हम मुझे इन कामों के ब्लेसिंग दो, परमेश्वर कैलकुलेटर क्या कर देगा? हमारे बुरे काम गिनवा देगा कितने हैं। हालेलुया। छोटे काम इतने, अच्छे काम इतने निकलेंगे, बुरे काम इतने सारे निकल आएंगे। हालेलुया। और जब हम जाएंगे लेने के लिए आशीष, परमेश्वर कहेंगे तेरे प्रति तो मेरा कर्जा प्राय हो गया भाई। हालेलुया। तेरे करनी तो मेरा क्या हो गया? कर्जा हो गया। जितने तूने आशीष पानी थी उससे ज्यादा तो तू लुटा पड़ा है। हालेलुया। तो हम अपने खजानों से कभी बरकत नहीं पा सकते। आमीन। मनुष्य अपने खजानों से बरकत पाने के लिए बिल्कुल क्या है? कंगाल है, बिल्कुल ही बैंकरप्ट है, बिल्कुल ही ज्यादा कंगाल हो चुका है। हालेलुया। मनुष्य अपने खजानों से बरकत पाने के लायक नहीं है। आमीन। मनुष्य अपने खजानों से बरकत पाने के योग्य नहीं है। आमीन। और यदि आज आप और मैं बरकत पा सकते तो सिर्फ एक ही वे है। हालेलुया। एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। और यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह के द्वारा आप उसके खजानों से बरकत पा सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा क्यों पा सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए उद्धार करता, मुक्तिदाता बन के आया है। उद्धार करता का मतलब क्या है? वो आपका बदला चुकाने के लिए आया है। आमीन। वो आपका बदला देने के लिए आया है। क्या करने के लिए? हमारे बदले में आया है। आमीन। कहे मेरे बदले में आया है। हालेलुया। मेरे बदले में आने का मतलब क्या? कि यदि मुझे आशीष चाहिए तो मुझे अच्छे काम करके दिखाने होंगे। हालेलुया। यदि मुझे बरकत चाहिए तो मुझे परमेश्वर को अच्छे काम करके दिखाने होंगे। हालेलुया। और अब ये मेरे से अच्छे काम नहीं हो पा रहे, मेरे से बढ़िया काम नहीं हो पा रहे। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है हम सब तो आम दुनियादारी के मनुष्य हैं, वो प्रभु के सेवक हैं। देखिए प्रभु के सेवक क्या कहते हैं। रोमियो के नाम पत्री 7 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है 14वें वचन से, रोमियो 7 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। हालेलुया। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के नियम है, वो तो आत्मिक हैं, और हम क्या हैं? शारीरिक हैं। हम क्या हैं? शारीरिक हैं, और पाप के हाथ बिके हुए हैं। हालेलुया। पाप के हाथ बिके हुए हैं। अभी हम गीत गा रहे थे, गीत में क्या गा रहे थे? मैनू रखी तू यहोवा साम के, कदे छल ना कपट आवे। आमीन। छल और कपट का मतलब धोखा, और कपट का मतलब आप कह सकते हैं दिखावा। हालेलुया। हमारे अंदर दिखावे वाली बातें ना हो। दिखावे में तो मैं बहुत अच्छा बन रहा हूं और हूं अंदर से कुछ और ही। हालेलुया। और अब यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है? दिखावा नहीं कर रहा, वो अपनी बात को खुल के परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा है। आमीन। वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, मैं आपके नियम सत्य हैं, आपके नियम अच्छे हैं, आपके नियम तो पक्के हैं, और पर मैं ही पाप के हाथ बिका हुआ हूं। हालेलुया। मैं ही पाप के हाथ बिका हुआ हूं। ये व्यक्ति परमेश्वर के सामने कोई छल कपट नहीं कर रहा। आमीन। ये नहीं कह रहा परमेश्वर मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने बहुत ज्यादा आज्ञा मानी है, मैंने बहुत ज्यादा नियम माने हैं। हालेलुया। आगे एक और वचन निकालेंगे मेरे साथ, फिलिपियों के नाम पत्री 3 अध्याय। फिलिपियों के नाम पत्री 3 अध्याय। यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, लिख देखिए यहां पे क्या कहता प्रभु का सेवक। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। 4 वचन से, फिलिपियों के नाम पत्री 3 अध्याय 4 वचन से, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। हालेलुया। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को मुझसे ज्यादा भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर भरोसा रख सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? ये अपने आप को दीन कर रहा है परमेश्वर के सामने। पर यदि कह रहा है कि अगर मुझे घमंड दिखाना हो तो मैं घमंड दिखा सकता हूं अपने कर्मों का भी। आमीन। हालेलुया। मैं घमंड दिखा सकता हूं अपने कामों का भी। मैं यदि शरीर पर भरोसा रखूं तो मैं शरीर पर भरोसा रखने में भी कोई भी फेल नहीं होऊंगा। आमीन। यहां पे लिखा है, यदि मैं शरीर पर भरोसा रख सकता,
मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को मुझसे ज्यादा भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर भरोसा रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। हालेलुया। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। जो परमेश्वर की आज्ञाएं कहती हैं, मैंने सब परमेश्वर की आज्ञाएं मानी है। आमीन। हालेलुया। मैं और आप ऐसे नहीं हैं। आमीन। मैं और आप ऐसे नहीं है। जितना ये पक्का था अपने नियम का, हालेलुया, ये परमेश्वर के आज्ञा मानने में पक्का था। ये परमेश्वर की आज्ञा मानने को बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ था। और यहां तक कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए ही इसने कहता है, मैंने कलीसिया को, प्रभु के लोगों को भी सताया था। आमीन। जब ये यीशु मसीह को नहीं जानता था। हालेलुया। जब ये यीशु मसीह को नहीं जानता था, ये अपने खजानों से बरकत पाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। ये अपनी धार्मिकता पर घमंड कर रहा था। ये अपनी पवित्रता पर घमंड कर रहा था कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं और मेरे जैसा कोई और नहीं है। हालेलुया। मेरे जैसा और कोई नहीं है। ये व्यक्ति पर अपनी धार्मिकता पर घमंड करता है और इसको पता है मेरे खजाने में बहुत पैसा पड़ा है, मैंने बहुत धर्म के काम किए हैं, मैं परमेश्वर से जो चाहे आशीष पालूंगा, बरकत पालूंगा। आमीन। हालेलुया। पर उसी जोश में, उसी जोश के घमंड में इसने एक ऐसा काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा था। हालेलुया। इसने प्रभु के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। आमीन। ये सिर्फ अपनी व्यवस्था पर घमंड करता है, अपनी आज्ञा मानने पर घमंड कर रहा है। पर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने प्रचार किया, प्रभु यीशु के चेलों ने प्रचार किया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, तो इसने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इस पौलुस ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुफ्त में धर्मी बन जाओगे, पर यह हमारी व्यवस्था कहती है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से ही व्यक्ति धर्मी बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए जो पूरी तरह से अपने धर्म को मानता है, अपने नियम को मानता है, उसके लिए यह बात सुननी बहुत ही कठिन है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुफ्त में धर्मी बन जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहा दिया है। लोगों तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह ने खून बहा दिया है। अब तुम्हें धर्मी होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने तुम्हारा बदला दे दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने तुम्हारा बदला चुका दिया है। यीशु मसीह ने तुम्हारे बदले में अपनी जान दे दी है। आमीन। तुम्हें अपने खजानों से बरकत देने के लिए यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। अगर तुम्हारे खजानों में कुछ भी रुपया नहीं है, कुछ भी धार्मिकता, कुछ भी पवित्रता नहीं है, यीशु मसीह तुम्हें अपने लहू से, अपने खजानों में से बरकत देने के लिए आ गया है। आमीन। पर अब ये पौलुस प्रभु का चेला जो है आज, पर उससे पहले ये परमेश्वर के वचन को मानने वाला एक यहूदी व्यक्ति है। हालेलुया। और अपने यहूदी धर्म के ऊपर बड़ा घमंड करता है, क्योंकि ये अपने धर्म में बहुत ही पक्का है। आमीन। परमेश्वर के वचन में जैसे जैसे नियम कानून दिए गए, इसने सब नियमों और कानूनों को तन मन से माना है। हालेलुया। और उनको पूरा करने की शक्ति भी रखता है। आमीन। और क्या देखिए, अपने आप से खुद अपने मुंह से गवाही दे रहा है कि यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। हालेलुया। यदि मेरे नियमों को देखा जाता, मेरे कामों को देखा जाता, तो मैं निर्दोष निकलता। हालेलुया। कितनी बड़ी बात ये बंदा बोल रहा है। आमीन। और इसीलिए कहता है, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को भी सताया। परमेश्वर की कलीसिया को क्यों सताया? क्योंकि वो क्या प्रचार कर रहे थे? यीशु मसीह के खजानों से बरकत ले लो। हालेलुया। यीशु मसीह के खजानों से बरकत ले लो। तुम्हें, अगर तुम धर्मी नहीं हो, अगर तुम पापी नहीं हो, यीशु मसीह के, अगर तुमने कोई अच्छे काम भी नहीं किए, तुम पापी हो, गुनहगार हो, तो अभी तुम आशीष पाओ किसके द्वारा? प्रभु यीशु के खजानों से। आमीन। तो इसको ये बात सहन नहीं हुई। हालेलुया। इसको ये बात सहन नहीं हुई कि ये लोग कैसे ऐसा प्रचार कर सकते हैं, ये लोग कैसे ऐसी बातें सुना सकते हैं कि तुम्हें मुफ्त में बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। इसको बात सहन, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी थी। आमीन। इसने बड़ी आज्ञाओं को माना था, इसने अपनी जिंदगी परमेश्वर की आज्ञाओं में दे दी थी, यहां तक कि इसने शादी तक भी नहीं करी थी। हालेलुया। ये अपने आप को इतना पवित्र समझता था। आमीन। अपने आप को इतना अच्छा समझता था। हालेलुया। पर इसीलिए इसने क्या किया? परमेश्वर की कलीसिया को सताना शुरू कर दिया। जहां भी लोग यीशु मसीह का नाम लेते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, वहीं पहुंच जाता, उनको मारता पीटता, और लिखा अपने रथ के पीछे घसीट घसीट कर मारता था। हालेलुया। और फिर
इसी रीति से इसी काम के लिए कहां जा रहा था? दमिश्क में जा रहा था। और जब दमिश्क में जा रहा था तो दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने इसको दर्शन दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया और यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल मुझे क्यों सता रहा है? हालेलुया। जिस परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है उसी परमेश्वर को सता रहा था। आमीन। जिस परमेश्वर से बरकत लेना चाहता है उसी परमेश्वर से को ये सता रहा था, पर इसे नहीं पता था। आमीन। ये तो सोच रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आशीष तो मिलेगी तो वो सिर्फ परमेश्वर के हुक्मों को, आज्ञाओं को मानने से मिलेगी। पर ये कह रहे हैं आशीष यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिल जाएगी। हालेलुया। वो सोचता था ये गलत प्रचार कर रहे हैं। आमीन। और जहां भी यीशु मसीह के लोग प्रचार कर रहे थे या वहां पर जाकर मारता था, और दमिश्क में इसीलिए जा रहा था कि वहां के लोगों को मारे, पर यीशु मसीह ने रास्ते में दर्शन दे दिया। आमीन। यीशु मसीह ने रास्ते में ही इसको दर्शन देके कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? और ये कहता है, प्रभु तू कौन है जिसे मैंने सताया है? यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु नासरी हूं। हालेलुया। मैं यीशु नासरी हूं जिसे तूने सताया है। मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कोई अलग परमेश्वर नहीं हूं, मैं कोई और भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई नबी, मैं कोई पैगंबर नहीं हूं। मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर, इसहाक, अब्राहम का, याकूब का परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। और तब उसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। तब इसने विश्वास कर लिया कि सचमुच बरकत तो यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी। हालेलुया। मेरे खजानों से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आमीन। मेरी धार्मिकता से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर दूं, अपने परमेश्वर को नकार दूं और अपनी आज्ञाओं पर, अपनी धार्मिकता पर घमंड करूं, तो मुझे आशीष मिल जाएगी। उसने समझ लिया कि इससे आशीष मिलने वाली नहीं है। अगर अपने परमेश्वर का ही आदर नहीं किया, अपने परमेश्वर की ही केयर नहीं गई और अपनी आज्ञाओं को, अपने घमंड को लेकर बैठा रहूं, तो कभी आशीष नहीं पा सकता। आमीन। इसकी आंखें खुल गई, इसको समझ आ गई। और फिर देखिए क्या बोलता है, यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। जो बातें मेरे लाभ की थी, ये बातें मेरे लाभ की थी कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैंने परमेश्वर की एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा, मैंने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना। कहता है ये सारी बातें जो मेरे लाभ की थी, ये सब मेरे अब क्या हो गई है? नुकसान की हो गई है। आमीन। अब ये मेरे किसी लाभ की नहीं रही। हालेलुया। किसके कारण? मसीह के कारण अब इनको क्या समझता हूं? कूड़ा और करकट समझता हूं। आमीन। कूड़ा करकट समझता हूं। हालेलुया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को हानि समझता हूं, और जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मैं सिर्फ मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि मुझे आशीष लेनी है, मुझे बरकत लेनी है, तो सिर्फ मैं मसीह को देखना चाहता हूं। आमीन। मैं मसीह से बरकत लेना चाहता हूं। मैं अपनी ताकत से, अपनी धार्मिकता से, अपनी पवित्रता से बरकत नहीं चाहता। आमीन। हालेलुया। मैं अपनी धार्मिकता से, ये व्यक्ति पूरी तरह धर्मी था, ये व्यक्ति पूरी तरह परमेश्वर की दृष्टि में साफ और शुद्ध था। ये चाहता तो अपनी धार्मिकता से बरकत ले सकता था। आमीन। पर इसने देखा कि ऐसे मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर की दृष्टि में घमंड कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सामने अलग खड़ा हो रहा हूं। हालेलुया। पर मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हूं। आमीन। हालेलुया। इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को देखा मुर्दों में से जी उठने के बाद, और यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह का प्रचारक बन गया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रचारक बन गया और फिर खुद से प्रचार करने लग गया। हालेलुया। खुद से इस बात का प्रचार करने लग गया। देखिए, आप देख सकते हैं प्रेरितों के कामों का वर्णन 13 अध्याय प्रेरितों के कामों का वर्णन 13 अध्याय और इसकी 39 आयत 38 आयत से लिखा है। प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु का। 37 आयत में देखिए, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया, जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया वो कभी भी सड़ने नहीं पाया। आमीन। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो, इसी यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का प्रचार तुम्हें सुनाया जाता है। हालेलुया। इसी यीशु मसीह के नाम से तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है, तुम्हें मुफ्त की धार्मिकता मिलती है। आमीन।
और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में ये हर एक विश्वास करने वाला यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा, अपने परमेश्वर के नियमों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहर जाते हो। हालेलुया। और इसलिए अब आप यीशु मसीह के खजानों से बरकत ले सकते हैं। आमीन। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में चूक गए हैं, आपने कहीं ना कहीं पाप किया है, आपने कहीं ना कहीं गुनाह किया है, हालेलुया, इसमें शर्माने की बात नहीं है। आमीन। पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? मैं शारीरिक हूं, परमेश्वर की आज्ञा तो पवित्र है। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा पवित्र है, वो तो ठीक है, पर मैं ही क्या हूं? पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आमीन। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है जब हम झुकते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, परमेश्वर पिता, मैं शरीर के हाथ बिका हुआ हूं, मैं अच्छे काम नहीं कर सकता, मैं धर्मी नहीं हो सकता कि मैं आपकी आशीष को पाऊं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को दीन कर रहे हैं। आमीन। घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताया वचन के द्वारा कि पौलुस की आंखें बहुत ऊंचे घमंड में चढ़ी हुई थी। हालेलुया। इतनी चढ़ी हुई थी कि ये यीशु मसीह के लोगों को मारता था, यीशु मसीह के लोगों को खत्म भी करता था। आमीन। पर जब इसने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह को देख लिया, उसी टाइम इसकी सारा घमंड चूर हो गया। आमीन। इसका सारा घमंड चूर हो गया। इसने जान लिया कि अब यीशु मसीह ही के द्वारा ही मुझे आशीष मिल सकती है। आमीन। ये अगर मैं यीशु मसीह को इनकार भी कर दूं तो भी मैं अपने कर्मों से आशीष पाकर कुछ भी करने वाला नहीं हूं। मेरे कर्मों से फिर भी कुछ भी होने वाला, आशीष तो पालूंगा, बरकत तो पालूंगा, पर परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने कर्मों के बल पर, अपने कर्मों की शक्ति पर आशीष तो पालूंगा, पर परमेश्वर से दूरी बन जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर मेरे से कभी खुश, मेरे से आनंदित नहीं होंगे। आमीन। जो मैंने किया है, मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिल जाएगा, पर परमेश्वर मुझे कभी नहीं मिलेगा। आमीन। तो इसने क्या कहा? मैं अपने सब कर्मों को, अपनी सब धार्मिकता को क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। आमीन। और उसमें पाया जाऊं। हालेलुया। उसमें पाया जाऊं। लिखा है, जिनके कारण मैं सब वस्तुओं को उठाई और सबको कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं उसमें मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता से जो व्यवस्था के अनुसार है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। आमीन। हालेलुया। उस धार्मिकता के अनुसार नहीं जो कर्मों से है, जो व्यवस्था के अनुसार है, जो परमेश्वर के हुक्मों नियमों को मानने से, उस धार्मिकता से मैं कभी भी मसीह में नहीं पा, परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता। हालेलुया। यदि आशीष पा सकता हूं तो किसके कारण पा सकता हूं? जो धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। आमीन। जो धार्मिकता प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। आमीन। हालेलुया। आज तक हमें संसार में यही सिखाया गया है, जो अच्छे काम करेगा वो ब्लेसिंग पाएगा, जो अच्छे बुरे काम करेगा वो नरक में जाएगा। हालेलुया। पर यदि किसी से हिसाब लिया जाए, हां भाई कितने अच्छे काम करता है, फिर हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, भजन संहिता 130 अध्याय, और उसका 3रा वचन। भजन संहिता 130 अध्याय, यहां पे लिखा है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन है जो खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। हे प्रभु, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा? कोई है जो खड़ा रह सकता है? पौलुस शायद था। आमीन। पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तो शरीर पर भी घमंड कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इजराइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। मैं परमेश्वर के सामने घमंड कर सकता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने भी खड़ा हो सकता हूं। हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन तेरा सामने खड़ा हो सकेगा। आमीन।
ये पौलुस क्या कहता है, मैं खड़ा हो सकता था, आमीन, मैं अपने शरीर पर भी घमंड रख सकता था, आमीन, पर मैंने क्या देखा कि इसके कारण मैं परमेश्वर का प्रेम नहीं पा रहा, मैं परमेश्वर की दया नहीं पा रहा, मैं परमेश्वर के सामने एक विरोधी की तरह खड़ा हो गया हूं। परमेश्वर मुझे आशीष दे क्योंकि मैंने अच्छे काम किए हैं, हालेलुया। क्योंकि लिखा है काम करने वाले की मजदूरी देना उसका दान नहीं परंतु उसका हक समझा जाता है, आमीन। रोमियो 4 अध्याय उसका 3 वचन, हालेलुया, उसका 4 वचन, आमीन। काम करने वाले की मजदूरी देना उसका दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, आमीन, हालेलुया। पौलुस हक मांगेगा, परमेश्वर मेरा हक दो, मैंने अच्छे काम किए हैं, मुझे धार्मिकता के कारण मुझे आशीष दो, हालेलुया। पर परमेश्वर पिता उसमें खुश नहीं है। परमेश्वर कहेंगे लो भी तेरा काम, तेरी मजदूरी, और जा यहां से, हालेलुया। हम मजदूरी वाले को क्या करते हैं, ले भाई ये तेरी मजदूरी और जा, अब बोलना नहीं है, हालेलुया। पर जिसको हम दान देते हैं, आमीन, जिसके लिए ऊपर हम कृपा करते हैं उसे फिर हम रख लेते हैं, आमीन, उससे हम प्यार करते हैं, हालेलुया। जो हमारी दान को हमारी कृपा को लेता है उससे हमारा प्यार हो जाता है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम धर्मी बनते हैं तो उसके सामने दीन होकर, नम्र होकर ही आशीष ले सकते हैं, आमीन, दीन और नम्र होकर ही। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, आमीन, धन्य है वे जो मन के दीन है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है, आमीन। और धन्य है वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हालेलुया। वो क्या हो जाएंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे जो नम्र हैं, जो दीन हैं, आमीन, हालेलुया। असली दीनता और नम्रता कहां है? आप स्वभाव में कितने ही अच्छे हों, कितने ही मीठे हों, कितने दीन और नम्र हों, वो असली नम्रता नहीं है, आमीन, वो असली दीनता नहीं है, हालेलुया। असली दीनता और नम्रता परमेश्वर के सामने वो है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आमीन, हालेलुया। यदि आप अपने कर्मों पर भरोसा रखे हुए, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करे हुए हैं, तो आप परमेश्वर के सामने घमंड दिखा रहे हैं, परमेश्वर मैंने ये किया, परमेश्वर मैंने वो किया। पर यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर पिता मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं कुछ भी अच्छा धर्मी जन नहीं हूं, पर आपके बेटे ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, आपके बेटे ने मेरे लिए जान दी। परमेश्वर देखते हैं कि सचमुच ये धर्मी है, आमीन। परमेश्वर कहते हैं सचमुच ये अच्छा है, आमीन, इसने मेरे सामने अपने पापों को मान लिया है, इसने मेरे सामने अपने पापों का अंगीकार किया है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि 2 बंदे मंदिर में गए, एक प्रार्थना करता है, प्रभु मैं 2 हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी आमदनी का दशमांश भी देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं, बहुत ज्यादा काम करता हूं, मुझे आशीष दें। पर दूसरी साइड दूसरा व्यक्ति भी गया जो आगे भी नहीं आया, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी उठानी चाहिए और कहा परमेश्वर मैं बहुत पापी हूं, परमेश्वर मैं बहुत पापी हूं, मैं तो इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तेरे स्वर की ओर आंखें उठाकर तुझसे प्रार्थना भी नहीं कर सकता, हालेलुया। वो बंदा सोच रहा कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे को तो बहुत आशीष मिलेगी, पर यीशु कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ठहरा, आमीन, जिसने दीनता दिखाई, जिसने नम्रता दिखाई, हालेलुया, वो धर्मी ठहरा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर दिल को देखते हैं, आमीन, परमेश्वर आपके कामों को नहीं देखते, आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है मनुष्य के सब धर्म के काम परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़ों के समान है, आमीन। मनुष्य के सब काम परमेश्वर की दृष्टि में फटे चिथड़ों के समान है। इसलिए लिखा है हे यह यदि तू धर्म के कामों का लेखा ले तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा? कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, आमीन, हालेलुया। परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है जिससे तेरा भय माना जाएगा, आमीन। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है जिससे तेरा भय माना जाएगा। और फिर 128 भजन संहिता में प्रभु का वचन लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष, तू भला होगा, तेरा भला ही होगा, तू अपनी कमाई निश्चय खाएगा, तेरी पत्नी फलवंत होगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से हो जाएंगे, तू जीवन भर अपने घर का कुशल देखेगा, आमीन। सब ब्लेसिंग कब है? यहोवा का भय मानने में है, आमीन। और उसका भय मानना क्या है? जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर पिता आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, आमीन। और परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कब कर दिया है? यीशु मसीह में कर दिया है, आमीन। और पौलुस जो बहुत ही घमंडी है, जो पौलुस कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं व्यवस्था के अनुसार भी निर्दोष हूं, वो पौलुस भी कहता है मैं इस धार्मिकता को परमेश्वर के सामने क्या समझता हूं? कूड़ा करकट समझता हूं, आमीन। ये मेरी धार्मिकता कुछ भी नहीं है, मेरी धार्मिकता तो क्या है? यीशु मसीह से है, आमीन,
मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता से जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमीन, हालेलुया। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आमीन। और मैं किसी रीति से भी मुर्दों में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन। किसी रीति से भी क्या पहुंचूं? मुर्दों में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। आमीन। कैथ कितनी बड़ी ब्लेसिंग लेना चाहता है यीशु मसीह पर विश्वास के, अपने कर्मों पर विश्वास करके ये दुनिया में आशीष जरूर पा सकता है, पर मृत्यु मुर्दों में से जी उठने का पद कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। आमीन। स्वर्ग में जाने का पद कभी नहीं प्राप्त कर सकता, और वो सिर्फ किससे मिलता है? प्रभु यीशु से मिलता है। आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास करने से मिलता है। आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास करने से क्यों मिलता है? क्योंकि यीशु मसीह आपका बदले में आया है। आमीन। यीशु मसीह आपके बदले में आया है। आमीन। आपके बदले में आने का मतलब क्या? अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको धर्मी होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए धर्मी बनेगा, और फिर उसके धर्मी हो जाने से परमेश्वर क्या करेंगे? आपके पापों को उसके खाते में जोड़ देंगे, और उसकी धार्मिकता को आपके खाते में जोड़ देंगे। हालेलुया। ये होता है यीशु के खजानों में से मुझे बरकत मिल जाए। आमीन, हालेलुया। पीछे वचन लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी यीशु को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना दिया? पाप बना दिया। आमीन। ताकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। यीशु मसीह पापी कैसे बन गया? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किए थे? क्या यीशु मसीह ने कुछ गलत काम किए थे? यीशु मसीह ने गलत काम किए थे? किसी को मारा था, गालियां दी थी, लिखा उसने गाली सुनकर भी किसी को गाली वापस, थप्पड़ मरवा के उसने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आमीन। वो पाप को जानता भी नहीं था, पाप क्या होता है, उसके अंदर पाप नहीं था। आमीन। उसने पाप नहीं किया था। हालेलुया। पर फिर भी परमेश्वर ने उसे पापी बना दिया। किसके कारण पापी बना दिया? हमारे पापों को उसके खाते में जोड़ दिया, और उसकी आशीष को, उसकी धार्मिकता को हमारे खातों में जोड़ दिया है। हालेलुया। बस पौलुस की तरह आज आप भी यीशु मसीह में आ जाएं। आमीन। ये कहता है मैं मसीह में पाया जाऊं। आमीन। मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। और उसी के खजानों से बरकत पाऊंगा, मुर्दों में से जी उठने की भी। आमीन। कितनी बड़ी आशीष को ये क्लेम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या मैं और आज आप यीशु मसीह में विश्वास करके अपनी चंगाई को क्लेम नहीं कर सकते? क्या मैं और आप अपने कर्मों में, अपने जीवन में बरकतों को क्लेम नहीं कर सकते? हाँ, हम कर सकते हैं। आमीन। जब पौलुस जीवन के मुर्दों में से जी उठने के पद को क्लेम कर सकता है, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। आमीन। ये तो छोटी छोटी बातें यहीं की बातें हैं, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हम क्लेम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है। आमीन। ताकि हम अब्राहम की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। ताकि हम अब्राहम की आशीष को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जी। आइए सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रबा 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 शख रबा रीबा सा रबा शंधला रबा 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 शख। हालेलुया। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं घमंडी नहीं बनूंगा। प्रभु यीशु मैं घमंडी नहीं बनूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे काम अच्छे नहीं हैं। मैं जानता हूं मेरे काम अच्छे नहीं हैं। मैं इस योग्य नहीं हूं। मेरे खाते में इतनी धार्मिकता नहीं है, इतने अच्छे काम नहीं है कि मैं आपसे आशीष पा सकूं, कि मैं आपसे बरकत पा सकूं। पर स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया, जो मेरे बदले धर्मी बना, धर्मी जीवन जिया और मेरे पापों के बदले अपनी जान दे दी। परमेश्वर पिता, आपने यीशु मसीह के खाते में मेरे पाप जोड़ दिए और मेरे खाते में यीशु मसीह के अच्छे काम जोड़ दिए, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। मेरे पापों के लिए वो खुद श्रापित बन गया, और उसके लहू से मेरे सारे श्राप नष्ट हो गए, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए।
यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया है। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है। उसके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं मुर्दों में से जी उठने के पद को भी ले लेता हूं। यीशु मसीह के नाम पर मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और जब यदि यीशु मसीह आ जाएं तो मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। और जब तक मैं यहां रहूंगा चंगाई की आशीष मेरी है, मेरे कामों में आशीष है, मैं कामों में आशीषित हूं, अपने परिवार में आशीषित हूं, अपनी सब जगह में सब बातों में आशीषित हूं। प्रभु यीशु के खाते से, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आज आपके जीवन में अच्छे काम हो चाहे ना हो, पर यदि आज आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है, आप ब्लेस हो चुके हैं। आमीन। आप आशीष पा चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आशीषित है वो लोग, आमीन, वो आशीषित हैं, वो ब्लेस्ड हैं जिन्होंने दीनता को ग्रहण कर लिया। और दीनता सच्ची यही है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना। आमीन। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के नहीं आए। यीशु मसीह आपको मुफ्त की धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा अपने खाते से आशीष लुटाने के लिए आए हैं। आमीन।